आज दुनिया में जो चल रहा है, भक्ति, पूजा अर्चा, जो भी कुछ ये कर्म कांड बढ़ गया है। तो कर्म कांड और कर्मयोग में कुछ फर्क है। बिना सोच समझ के जो किया जाता है वो कर्म कांड है, और सोच समझ कर वही काम जो करते हैं वो कर्मयोग है। जैसे सवेरे उठकर मूर्ति को नहाते हैं, धोते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये हो गया कर्मकांड। मंदिर में जाते हैं, नमस्कार करते हैं, या कुछ पोथी पुराण पढ़ते हैं, टीका लगाते हैं माथे पे। ये हो गया कर्मकांड। पर यही सोच समझकर जब करेंगे, उसके पीछे का भाव, उसके पीछे का जो कोई ज्ञान समझकर जब करते हैं, तब कर्म योग होता है। तब कर्म योग होता है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। पीछे से आया, आगे लौट दिया। क्यों कर रहा हूँ ये जब तक समझ में नहीं आता है, तब तक वो कर्मकांड होता है। जैसा एक ने माथे पे टीका लगाया, दूसरा लगाता है। वो कोई माथे की शोभा है क्या? वो जो टीका रहता है माथे के बीच में, जो दो आंखों के बीच में जो माथे पे टीका लगाते हैं, वो कोई माथे की शोभा नहीं है। वो किस लिए लगाते हैं? बस एक ने लगाया छोटा सा, दूसरा बड़ा लगाता है, तीसरा टेढ़ा लगाता है, चौथा बहुत बड़ा लगाता है। कोई कोई तो नाक तक खींचता है। ऐसे बहुत सारे टीके दिखते हैं। ये जो टीका लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं? एक छोटा सा टीका होता है। और दादाजी कहते हैं, दोनों आंखों के बीच में वो बुद्धि जो होती है हमारी, वो बुद्धि का स्थान होता है। वो बुद्धि की पूजा है कि मेरी भक्ति, मेरी मेरी बुद्धि भगवान तेरे कार्य में इस्तेमाल होनी चाहिए, अच्छे कार्य में इस्तेमाल होनी चाहिए, अच्छी जगह पे वो चलनी चाहिए। इसलिए उसकी वो पूजा की जाती है। इसलिए टीका लगाते हैं। तो सोच समझ कर वही काम करना, उसको कर्मयोग कहते हैं। नहीं तो ये कर्मकांड हो गया। क्यों करना, किस लिए करना, कुछ मालूम नहीं, सिर्फ करते हैं। हमारे दादा परदादा करते आए, पिताजी करते आए, हम कर रहे हैं। कोई बात मालूम नहीं। एकादशी आती है, उपवास करते हैं, हम भी करते हैं। और क्यों करने का, किस लिए करने का, ये जब तक नहीं मालूम होता है, वो कर्मकांड। और आज कर्मकांड ही बढ़ गया है। किसी को मालूम नहीं ये चीजें क्यों आई है संस्कृति में, ऋषि मुनियों ने क्यों दी है। ये मालूम हम भी नहीं करते, और हमारे पीछे जो लोग थे वो भी नहीं समझाते। ये मालूम होना चाहिए। जैसा एक एक ब्राह्मण था, वो घर में रोज पूजा करता था। तो उसके घर में पूजा होते समय वो सब ऐसा भगवान की मूर्ति को धोना, साफ करना, फूल चढ़ाना, फिर कोई मंत्र बोलना, आरती गाना, इस सब में आधा एक घंटा करता बैठता था। तो अलग अलग बर्तन में अलग अलग चीजें रखी रहती थी पूजा के समय। तो उसके घर में एक काली बिल्ली थी। वो बिल्ली बहुत प्यारी थी, और वो बहुत लाड प्यार करता था उस बिल्ली की। तो वो बिल्ली क्या करती थी, वहां इधर उधर ऐसे जंप करती थी, खेलती थी।
और परेशान करती थी पूजा करते समय। तो ये ब्राह्मण को परेशानी होती थी, पर वो उसको मार नहीं सकता क्योंकि वो उसकी लाडली थी, बिल्ली को बहुत चाहता था, वो मार नहीं सकता था। तो वो क्या करता था, वह पूजा करते समय वो बिल्ली तकलीफ ना दे, और बर्तन को उल्टा पुल्टा कर देती थी, उसके अंदर का सब मटेरियल पूजा का सामान वो फिर खराब हो जाता था। तो वो क्या करता था, तकलीफ ना दे इसलिए पूजा करते समय वो बिल्ली को एक घर में एक जगह पे बांध के रखता था। तो उसका जो छोटा लड़का था, वो लड़का वो ऐसे ही देखता था कि मेरे पिताजी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते समय काले बिल्ली को बांध के रखते हैं। तो ऐसा रोज होता था। अब ब्राह्मण जो होता था वो क्यों बांधता था, वो तकलीफ ना दे, उसके पीछे कोई कारण नहीं था, बस यही कारण कि वो बिल्ली तकलीफ ना दे, पूजा करते समय वो बांध के रखता था। अब कुछ समय बीत जाने के बाद वो जो उसके पिताजी थे वो उनका देहांत हो जाता है, लड़का बड़ा हो जाता है और पिताजी का देहांत हो जाता है, बिल्ली भी मर जाती है। तो जो भगवान की पूजा करने का जो रिवाज था वह उसके पास आ जाता है, वो भी पूजा करने के लिए बैठता है। तो उसको याद आता है पिताजी क्या क्या करते थे, तो सब कुछ वैसे ही करने लगता है। और उसको एक बात में कमी लगने लगी, यार बिल्ली कहाँ है, पूजा तो कर रहा हूँ पर बिल्ली नहीं है। और जाता है गांव में और ढूंढकर एक बिल्ली पकड़ के लाता है, और काली बिल्ली पकड़ के लाके वो पूजा के समय बाजू में दूरी से बांध के फिर पूजा करता है भगवान की। वैसा रोज करता है। अब बताओ, ये जो पूजा कर रहा था ब्राह्मण, उस समय वो बिल्ली का कोई काम था पूजा करते समय, कुछ नहीं। पर ये क्या हो गया, बच्चे ने देखा और उसने पिताजी को पूछा भी नहीं कि बिल्ली क्यों बांधी, और पिताजी ने भी बताया नहीं। तो ये बन गया रिवाज, पूजा करते समय बिल्ली जरूरी है, ये बन गया रिवाज, ये रूढ़ी बन गई, ये कर्म कांड हो गया। तो बस वही ऐसा संस्कृति में, धर्म में ऐसा चल रहा है। सब लोग एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, बस करते जा रहे, करते जा रहे। वो क्यों करने का है, ना हम किस हमारे पिताजी को पूछते हैं, ना दादा को पूछते हैं, ना हमारे दादाजी या हमारे पिताजी ये कुछ बता पाते हैं, क्योंकि उसको ही मालूम नहीं है। उनको ही मालूम नहीं क्यों आया। अब आप किसी को भी पूछो मंदिर क्यों आया, कोई बता सकता है मंदिर क्यों आया? बोले भगवान का घर होता है, पूजा अर्चा होती है, इसलिए हम जाते हैं, भगवान का घर है वो। अरे भाई, तो फिर भगवान तो सब जगह है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, गीता में कहा है 15वें अध्याय में। भगवान तो सब जगह है, अणु रेणु कण कण में है, आप में है, हम में है, पशु में, प्राणियों में। तो मंदिर में ही कैसे है, वो तो सब जगह है। तो मंदिर में क्यों जाने का, सब जा रहे हैं, सब जाते हैं, फिर क्यों जाने का? और वो मंदिर क्या हमारे घर में नहीं बन सकता? घर में भी बन सकता है, हमारे घर में भी मंदिर हो सकता है। तो फिर वहां क्यों जाने का? कोई नहीं बता सकता, बस बोलते हैं नहीं नहीं मंदिर में जाना चाहिए। तो हाँ, नहीं कौन बोल रहा है, जाना ही चाहिए। क्यों जाना चाहिए, ये सवाल का जवाब ना हम दे पाते, ना हमारे पीछे वाले जो खड़ा किया मंदिर वो भी नहीं बता पाते। आज के मंदिर तो दादाजी कहते हैं बस 4 दीवारें बन गई है, और वहाँ जो है, वहाँ मूर्ति जो है उसमें भगवान नहीं, उसमें स्टैचू है, केवल स्टैचू। जैसा किसी के अंदर का प्राण चला गया है, और वो जो प्रेत रहता है ना, वो प्रेत की पूजा चल रही है।
उसमें प्राण नहीं है। प्राणहीन भक्ति आज चल रही है, प्राण ही नहीं रहे हैं उस भक्ति में। क्योंकि मंदिर जो होता है कैसा होना चाहिए, आज का मंदिर क्या होता है, जो जो लोग स्पॉन्सर होते हैं वो मंदिर के लिए दान करते हैं, पैसा दे देते हैं, उनको मंदिर में आने के लिए समय नहीं है। जो लोग मंदिर के ईंट रखते हैं और मंदिर बांधते हैं वो मजूर रहते हैं, वो मजूर को वहां आना नहीं है, वो बांध के चले जाते हैं। मूर्ति बनाने वाला होता है, मूर्ति बना के चला जाता है, उसको वहां आने की समय नहीं है। ऐसा सब कुछ करने वाले इनको समय नहीं है। और ऐसी जगह पे जहाँ वेदों का विचार नहीं दिया जाता, जहाँ गीता उपनिषद का विचार नहीं दिया जाता, जहाँ मंत्रोच्चार नहीं होता, वो मंदिर मंदिर नहीं है। वो तो बस एक स्टैचू है और स्टैचू की पूजा चल रही है। मंदिर तो वो होता है जहाँ गांव के सभी लोग एक समय पर एक जगह पर बैठेंगे, भगवान के सामने बैठेंगे और वहाँ वेद उपनिषद के ऊपर प्रवचन होगा, गीता के ऊपर प्रवचन होगा, उसके विचार समझाएंगे, संस्कृति के बारे में बताएंगे, भगवान के काम के बारे में। ये जो वेद उपनिषद भगवत गीता के विचार होते हैं, ऋषि मुनियों के विचार होते हैं, ये हमारे संस्कृति की सांस है। और ये सांस ही टूट गई है। बस आते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। इसके लिए मंदिर बना है। वहां आने को समय नहीं, कोई कभी भी आता है, कोई कभी भी जाता है। ये मंदिर हो गया। दादाजी कहते हैं मंदिर क्यों आया, तो हमारे पूर्वजों ने इसलिए बनाया कि वो गांव के बाजू में दूर हो, घर से दूर हो, ताकि इंसान जब चलते चलते जाएगा तो मन के जो गलत ख्याल वगैरह होते हैं, बुरे ख्याल बुरे विचार, वो धीरे धीरे निकल जाते हैं। और सारे गांव के लोग इकट्ठा बैठते हैं। वहां कोई भी अपनी जाति भेद सब भूल कर भगवान के सामने बैठता है। दादाजी कहते हैं कि जैसे दिवाली का समय होता है तो जो माँ होती है ना, उसके 4 लड़के होते हैं। तो 4 लड़के जो होते हैं उसमें कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बनता है, तो कोई किसान रहता है। हर एक की कमाई अलग अलग रहती है कि नहीं। हर एक की कमाई अलग अलग रहती है। हर एक की जेब में अलग अलग कम ज्यादा पैसे रहते हैं। ये चारों अलग अलग जगह पे रहते हैं। पर जब दिवाली रहती है ना, तब चारों भाई घर में आ जाते हैं। चारों भाई घर में आते हैं और नीचे खाने के लिए बैठते हैं। और माँ सबको खाना खिलाती है। वो सब जमीन पे बैठे हैं, अपना अपना भेद भूलकर कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, किसान हूँ, सब भूलकर नीचे जमीन पर बैठते हैं और खाना खाते हैं। तो ये माँ जो होती है ना, वो दूर से ऐसे देखती है उनको, उसके आंख में पानी आता है, उसको बहुत खुशी होती है कि मेरे चारों लड़कों देखो बिना भेदभाव के खाना खा रहे, उसको कितना खुशी होती है। वैसे खुशी ये जो हमारी जगन माता है, क्योंकि भगवान तो माँ है, तो वो जब देखते हैं कि अरे मेरे यहाँ पे सब लोग भेद भूलकर जमीन पर नीचे बैठे हैं और सभी के सभी जात धर्म बैठ भूलकर मेरे पास बैठे हैं, तो वो माँ को कितना खुशी होगी। पर यहाँ बैठने को ही समय नहीं किसी को। स्वार्थ से आते हैं, स्वार्थ लेकर जाते हैं, बस बाकी कुछ नहीं। बिना स्वार्थ मंदिर में भाई के नाते सब लोग बैठना चाहिए, वहां वेद उपनिषद के विचार सुनने चाहिए। वही मंदिर होता है। केवल घंटी बजाई, नमस्कार किया, प्रसाद लिया, चले गए, ये कौन सा मंदिर है। अरे मंदिर में बैठना होता है सब लोगों को, और ये बैठने के लिए मंदिर आया। पर ये कोई बताता नहीं। वहां जो दान पेटी आती है, वहां जो दान करते हैं ना हम, वो कोई भगवान के लिए नहीं करते। दादाजी कहते हैं वो सोशो इकोनॉमिक सेंटर था मंदिर का, मतलब कि
हर एक आदमी अपने अपने मतलब जो ताकत है उसके अनुसार वह दान पेटी में पैसा डालता था। वो पैसा भगवान को नहीं देता था, वो भगवान से कहता था कि भगवान, मैंने अपनी ताकत के अनुसार दान पेटी में पैसा डाल दिया है, और वो पैसा जो गरीब लोग थे उनको बांटा जाता था। वो कोई भगवान के लिए थोड़ी पैसा था। जिस भगवान ने ब्रह्मांड के बनाया है उस भगवान को क्या दे, 5, 10, 20 रुपए या 2 लाख 5 लाख की जरूरत है आपकी? उसको क्या जरूरत है? तो वो पैसा सबका इकट्ठा होता था। वो ना तेरा ना मेरा, वो किसका? वो भगवान का। ऐसा समझकर वो गरीबों में बांटा जाता था, ताकि गरीब लोगों के अंदर का न्यूनता की भावना चली जाए और उनको ये लगे कि मुझे भगवान ने ये प्रसाद दिया है। इसलिए दान पेटी आ गई। मंदिर क्यों आया? कि गांव के भेद मिटाने के लिए। नहीं तो मेरे घर में भी मंदिर है, वहां भी मैं बैठ सकता हूँ, पर वो मेरा घर है। और ये अहंकार की भावना जागृत होती है कि घर में जो है वो मेरा है। जब बाहर का कोई गरीब आदमी आपके घर में आकर नहीं बैठ सकता, और आ गया तो उसको इसको न्यूनता लगेगी, न्यूनगंड लगेगा कि अरे ये आदमी के पास सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसके अंदर कमी की भावना आएगी, और इसके अंदर अहंकार की भावना आएगी कि देख मेरे पास कितना सब कुछ है कि नहीं? दूसरे के घर में हम रिलैक्स नहीं बैठ सकते, क्योंकि एक भावना रहती है कि ये इसका है। पर गांव में जो सबका मंदिर होता है, वहां हमें हीन भावना नहीं आती है, न्यूनता की भावना या अहंकार नहीं आता है, क्योंकि वो जगह सबकी होती है, मतलब वो भगवान की होती है। इसलिए इसलिए सभी भेद मिटाकर सब लोग वहां पर बैठ जाते थे, और ये भेद मिटाने की जगह मंदिर होता था। तो ये सब जो है, सब बातें पीछे रह गई। आज केवल कर्म कांड रह गया। तो दादाजी कहते हैं कि यही कर्म कांड को कर्मयोग में बदलो और सोच समझकर भक्ति करो। भक्त का मतलब क्या होता है? जो विभक्त नहीं वो भक्त होता है। भक्ति क्या होती है? यूज टू ज्वाइन, मतलब मतलब भगवान से जुड़े रहना, ये भक्ति होती है। तो क्या राम 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 करते बैठने से भक्ति हो गई क्या? नहीं। केवल राम राम कहने से भक्ति नहीं होगी, राम का काम करने से भक्ति होगी। भक्ति यानी भगवान से जुड़ा। तो क्या हम संसार छोड़कर, काम धंधा छोड़कर हिमालय में चले जाए क्या? नहीं। क्या भगवा कपड़ा पहनकर साधु बन जाए क्या? नहीं। भक्त को ऐसा होता है, तो दादाजी कहते जो संत महापुरुष जो होते ना, उसमें और सामान्य इंसान में एक ही फर्क होता है। संत महात्मा असली सच्चे बोल रहा हूं मैं, दिखावे वाले नहीं। तो जो संत महात्मा होते थे, उनमें और सामान्य इंसान में क्या फर्क है? तो एक ही बात सोचते थे कि जब वो सब्जी लेने जाते थे तो उनके मन में भगवान का विचार रहता था कि मुझे भगवान का काम करना है, आज ये लोगों तक जाना है, उन लोगों तक जाना है। जब वो गाड़ी चलाते दिखेंगे तो उनके मन में भगवान का विचार रहेगा। संत का मतलब ये मत समझो कि भगवा कपड़ा पहना है, दाढ़ी मूछे बड़ी बड़ी की है, ये नहीं। वो तो कोट टाई में भी संत रहते हैं। संत का मतलब दादाजी कहते हैं कि सीधा चलने वाला, भगवान के रास्ते पे चलने वाला। वो कपड़े के ऊपर संत नहीं रहते हैं, वो दाढ़ी मूछे के ऊपर संत नहीं रहते। संत तो एकदम चकाचक रहता है। हमारे सभी भगवान को देखो, दाढ़ी मूछे एकदम चकाचक साफ की हुई है, ऐसे बढ़ाई हुई नहीं दिखेगी आपको। वो एकदम चकाचक रहते हैं, अच्छे रहते हैं, कपड़े अच्छे उनके साफ सुथरे। तो संत कौन? कि सामान्य काम करेगा, व्यवहार सामान्य दिखेंगे कि अरे ये आदमी धंधा चला रहा है, बिजनेस कर रहा है, नौकरी पे जा रहा है, काम पे जा रहा है, पर उसके मन में भोग के विचार नहीं रहते हैं, भगवान के विचार रहते हैं। काम के विचार नहीं रहते, राम के विचार रहते हैं। तो जिसके सुप्त मन रहता है हमारा, जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, वो जो मन है वो ज्ञ मन है। आप मेरी बात सुन रहे हैं, वो ज्ञ मन है। और उसी वक्त आप इधर उधर भटक कर आते हैं, बात सुनते सुनते आपका ध्यान चला जाता है, वो अज्ञ मन है।
ये जो अज्ञमन है ना वो बहुत बड़ा है, वो 75% है, और ज्ञमन है वो 25% है। तो ये जो ज्ञमन है वो सबको समझता है कि ये आदमी मेरी बात सुन रहा है, पर अज्ञमन किसी को नहीं पता, वो कहीं भी भाग जाता है, तो हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो जब बातें सुनते हैं तब जोक होता है कोई, तो सब हंसते हैं, पर अज्ञमन इधर उधर चला गया है ना, तो उस आदमी को जोक समझ में नहीं आता है। फिर वो देखता है यार क्या बात हो गई, समझ में नहीं आया, वो नहीं हंसता है। तो ये जो अज्ञमन है, ये जो अज्ञ मन होता है ना हमारा, जैसा गाड़ी चलाते समय गाड़ी चलाते हैं पर विचारधारा हमारी अलग चलती है, तो वो जो अज्ञ मन में अगर आप भगवान का विचार कर रहे हो ना सातत्य से, तो समझो आप संत महात्मा का रास्ते पे हो। और यही सामान्य मानुष में आदमी में क्या होता है, वो सब्जी लेने जाता है पर विचार भोगों का रहता है कि अरे मुझे यहाँ पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जिसके मन में स्वार्थ के विचार रहते हैं ना काम करते समय, वो सामान्य मानुष। और जिसके मन में सामान्य काम करते समय भगवान का विचार रहता है ना, वो संत महात्मा। इतना साधारण दादाजी ने समझाया है कि देखो, ये आपके मन में अभी क्या आ रहा है, भोग आ रहे हैं कि भगवान आ रहे हैं। अगर भगवान आ रहा है तो समझो आप भगवान के रास्ते पे जुड़ गए हो, उसको भक्त कहते हैं। हम भक्त कब रहते हैं कि बाहर बीड़ी पीते हैं और मंदिर में आता है अंदर जाते तो बीड़ी बाहर फेंक देते। अरे भाई मंदिर में भगवान था तो बाहर नहीं था। अगर बीड़ी पीना मंदिर में गलत है तो बाहर भी गलत है, क्योंकि भगवान सब जगह है। पर हम भक्त कहाँ है, मंदिर में है। वहां हम अच्छा रहते, अच्छा कर्म करते, अंदर अंदर अच्छा सोचते हैं, और बाहर आने के बाद फिर हमारा स्वार्थ चालू जाता है, भोगों के विचार, गलत विचार चालू हो जाते हैं। तो यही कर्म कांड है कि भाई मंदिर में अगर तू अच्छा है तो बाहर क्यों अच्छा नहीं है। तो ये हम कर्म कांड करते हैं। भगवान सब जगह है और सब जगह है तो मुझे वो देख रहा है, ये सोच के चलोगे तो ये कर्मयोग हो जाएगा। और केवल मंदिर में ही भगवान है बाहर नहीं है ऐसा सोचकर चलोगे तो वो कर्मकांड हो जाएगा। इसीलिए हमें संत के रास्ते से चलना है, तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि हमारे अज्ञ मन में सतत भगवान का विचार चलना चाहिए। बाकी आप धंधा करो, नौकरी करो, काम पे जाओ, सब कुछ करो, पर अज्ञ मन में अगर भगवान का विचार रहता है तो आप भक्त बन गए। और दादाजी कहते हैं भक्त कौन होता है, जो कभी जीवन में रोता नहीं है, जो लाचार नहीं होता है, जो सतत हंसता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि कितना भी सुख दुख आए भगवान मेरे साथ है। विश्व की शक्ति अगर मेरे साथ है और मैं उसका अगर लड़का हूं तो मुझे डरने की क्या बात है। कितना भी चट्टान या कितना भी पहाड़ जैसे दुख आ जाए, मैं देख लूंगा उनको, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। वो भी तो दुख सहन कर रहा है। कितनी भी भयानक बीमारी आ जाए तो सब लोग छोड़ के चले जाएंगे, पर अंदर का भगवान कभी छोड़ता है क्या। वो भी तो आपके साथ दुख सहन करता है। भगवान कभी हमें नहीं छोड़ता है। इसलिए ये बात ध्यान में रखने का कि कोई भी संकट दुख प्रॉब्लम आए, सब छोड़ के चले जाएंगे। अरे बीवी भी साथ नहीं देगी, बच्चा भी साथ नहीं देगा, माँ बाप भी साथ नहीं देंगे, पर भगवान ये कायम साथ देता है, वो कभी नहीं छोड़ता है। इसीलिए इसीलिए सोच समझकर भगवान की भक्ति करना, इसको कर्म योग कहते हैं। और बस दिखावे के लिए भक्ति करना वो कर्म कांड रहता है। तो कर्म कांड जो होता है वो 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 इतना जरूरी नहीं जितना कर्म योग जरूरी है, क्योंकि योग मतलब जुड़ना। तो ऐसे कर्म होते हैं जो भगवान से जुड़ाते हैं। ऐसे कर्म करो, सोच समझ कर करो। इसलिए दादाजी कहते हैं कि ज्यादा समय मत लगाओ, कम से कम त्रिकाल संध्या करते हो तो सोच समझ कर करो कि मैं सवेरे उठने के बाद नमस्कार क्यों करूं। तो भाई अगर भगवान तुझे नहीं उठाता तो तू उठ जाता, लोग तुझे उठा के शमशान ले जाते। तो उठाने वाले भगवान को एक कृतज्ञता के कारण तू नमस्कार नहीं कर सकता। अगर तुझे खाना हजम नहीं होता तो तू अस्पताल में बीमार एडमिट हो जाता है। वो इतना काम कर रहा है, खाना हजम कर रहा है, उसको नमस्कार कर। और सोते समय अगर वो नींद ना दे तो, अगर एक दिन हम नहीं सो पाएंगे तो हमारे शरीर पूरा बीमार हो जाता है, थकान होती है हमारे चेहरे पे, समझ में आता है। तो जो नींद से जगने के बाद कितना फ्रेश लगता है। तो इतनी एनर्जी अंदर भरने वाला, हमें अच्छी नींद देने वाले भगवान को हम कृतज्ञता से नमस्कार नहीं कर सकते हैं। पर वो सातत्य से होना चाहिए।
कभी भी आए मंदिर में चले गए, कभी भी आए कहीं चल गए, ये नहीं चलता है। उसमें सातत्य चाहिए। और भगवान का और हमारा रिश्ता अगर एक करना है तो भगवान की क्वालिटी, भगवान के गुण हमारे अंदर आने चाहिए। 12वें अध्याय में दिया है ना, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च निर्ममो निरंकार सम दुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयार्पित मनोर्बुद्धि यो मद भक्त समय प्रिया। बहुत सारे 36 गुण है। तो ये सातत्य भगवान के अंदर का गुण है। दोस्ती तब होती है जब गुण जुड़ते हैं। अगर कोई व्यसन करता है, दारू पीता है, तो उसकी दोस्ती दारू वाले से जल्दी हो जाती है। सिगरेट फूकने वाले की दोस्ती सिगरेट फूकने वाले से तुरंत हो जाती है। ये दुर्गुण जुड़ गए। वैसे सद्गुण भी अगर होते हैं तो दोस्ती जुड़ती है। हम लोग देखो, अगर अच्छे विचार सुनते हैं तो हमारी दोस्ती अच्छे विचारों वालों से होगी, गलत विचार वालों से हमारी दोस्ती नहीं होगी, और गलत विचार वाले हमसे जुड़ेंगे भी नहीं। तो दोस्ती कैसे होती है? सद्गुण सद्गुणों के वालों के साथ होती है। तो दोस्ती के लिए सद्गुण जुड़ने चाहिए रहते हैं, गुण जुड़ने चाहिए रहते हैं, वही दोस्त बनते हैं। तो भगवान हमसे कब दोस्ती करेंगे? भगवान के गुण तो हमारे अंदर चाहिए ना। भाई 36 गुण है हमारे अंदर, तो एक गुण नहीं आ रहा है। अब भगवान का पहला गुण क्या है? वह सातत्य है, और हमारे अंदर सातत्य ही नहीं है, कैसे चलेगा? बताओ, कैसे दोस्ती होगी? सवेरे सूरज की रोशनी देखो सातत्य से आती है, भगवान हमें उठाने सातत्य से आता है, सब कुछ सातत्य से करता है, और हमारे अंदर एक भी गुण सातत्य का नहीं है। कैसे दोस्ती होगी? और हम कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुनता है। भाई तू भगवान के जैसा जी नहीं रहा है तो भगवान तुझसे कैसे सुनेगा? तेरी कैसी बात सुनेगा? इसलिए दादाजी कहते हैं कि जब कहीं भी जाना हो तो एक सातत्य से करो, भगवान का काम सातत्य से करो। इसलिए दादाजी कहते हैं कि हफ्ते में एक ही घंटा निकालो, बाकी ज्यादा देर जो है, बाकी के सब समय हफ्ते का आपके भोग के लिए, कर्म स्वार्थ के लिए करो। कौन मना कर रहा है? आपको परिवार चलाना है, घर चलाना है, सब करना है। तो एक घंटा जब आप निकालते हो, वो घंटे में कम से कम भोग को बाजू रखो, वासनाओं को बाजू रखो, स्वार्थ को बाजू रखो, और उस एक घंटे में कुछ मत मांगो। सिर्फ ये हेतु बैठो कि भगवान तू मुझे सब कुछ दे रहा है, मैं बस तेरे थैंक्स करने के लिए कृतज्ञता से मैं आज ये घंटा ये समय बैठूंगा। और उस समय बिल्कुल स्वार्थ नहीं रखना। होता है क्या आपसे? देखो, हफ्ते में एक घंटा बिना स्वार्थ भगवान के सामने सातत्य से बैठकर दिखाओ। ये सुनना आसान है, ऐसे बातें हम घंटों करते बैठेंगे, पर एक घंटा निकालना वो भी सातत्य से, ये आसान नहीं है। ये सच्चा भक्त है जो वो समय दे रहा है। तो समय जब तक नहीं देते हैं तब तक हम सिर्फ कर्मकांड में अटके हुए लोग हैं, भटके हुए लोग हैं। हम सोच समझकर भक्ति नहीं कर रहे, और ऐसी भक्ति भगवान तक नहीं पहुंचाती। फिर लोग बोलते हैं, अरे